आज भी गणपति की विदाई का दिन है और पूरा महाराष्ट्र गणपति के उत्सव में, गणपति के रंग में रंगा हुआ है। सितारे भी गणपति के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। तो 4 तस्वीरें आपके सामने। शमिता शेट्टी, इमरान हाशमी, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन अपने अपने तरीके से बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं पंडालों में। आज विसर्जन होना है, धूमधाम से विसर्जन की जो पूरी प्रक्रिया है वो उसकी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मुंबई में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, लेकिन इन सब के बीच फिल्मी सितारों की 4 बड़ी तस्वीरें। जी हाँ, और इस उम्मीद के साथ कि बप्पा अगले बरस तो जल्दी आ, लेकिन आज आपको बता दें कि एक संयोग और अनंत चतुर्दशी का भी, जिसमें आज विसर्जन का ये जो महत्व है और ज्यादा बढ़ जाता है। यूं तो गणेश चतुर्दशी पर भी विसर्जन किया जाता है, तो कुछ लोग 1.5 दिन बाद भी कर देते हैं, तो कुछ 10 दिनों बाद। जिस तरह की तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग पंडालों से सितारे वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज भी विसर्जन हो रहा है और अनंत चतुर्दशी पर इसका एक खास महत्व भी होता है। और जब मुंबई की बात होती है, गणपति बप्पा के पंडालों की बात होती है, तो लाल बाग के राजा का जिक्र जरूर होता है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो लाल बाग के राजा की हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो पहुंचे हैं यहाँ पर। धूमधाम से जो विसर्जन है बप्पा का वो किया जा रहा है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौके पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें और किस तरीके का उत्साह भक्तों में? देखिए, इस वक्त हम लाल बाग इलाके में है और मुंबई के राजा, जो गणेश गली के राजा कहे जाते हैं, वो हमारे सामने एकदम हैं और ये अपने दरबार से निकल के अब रुख कर रहे हैं गिरगांव चौपाटी की तरफ का। और देखिए सड़कों पर किस तरह से बप्पा का एक झलक पाने के लिए हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा है। यानी कि आतिशबाजी, रंग गुलाल, तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यानी कि आज गणेशोत्सव का जो अंतिम दिन है, बप्पा की विदाई हो रही है, तो होली और दिवाली कह सकते हैं कि एक दिन दोनों साथ देखने को मिल रहा है। बप्पा देखिए किस तरह शान से विराजमान है और सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो बप्पा के दर्शन के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाचते नजर आ रहे हैं, डांस करते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर आज तक विदा हो रहे हैं और कहीं न कहीं लोग गमगीन हैं कि बप्पा उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें खुशी इस बात की है कि बप्पा अगली बरस जल्दी आएंगे और इसी उद्घोष के साथ कि गणपति बप्पा मोरया अगले बरस कुछ जल्दी आके उद्घोष के साथ तमाम भक्त जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। देखिए बरसात भी शुरू हो गई है और बप्पा जो है शान से विराजे हैं और बप्पा के एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। और सबसे पहले मुंबई के राजा जो है अपने दरबार से निकले हुए हैं। अब इनके बाद जो मुंबई के दूसरे जो बप्पा है वो अपने दरबार से निकलेंगे और अपने अपने गंतव्य का रुख करेंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज भी वहीं लाल बाग राजा के ही पंडाल में इस वक्त मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि विसर्जन की जो तैयारी है वो यहाँ पर कर ली गई है। क्या तस्वीर हम तक पंकज पहुंचा रहे हैं? पंकज, आपके आसपास भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी लोग इस वक्त मौजूद हैं। वहां हम आतिशबाजी देख रहे थे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रंग खेले जा रहे हैं, होली दिवाली एक साथ। जी बिल्कुल, होली और दिवाली यहाँ पर एक साथ मनाया जा रहा है क्योंकि ये लालबाग के राजा का दरबार है। लालबाग के राजा के दरबार में यहाँ पर विदाई का उत्सव जो है वो लगभग शुरू हो चुका है। तमाम लोग आप देख सकते हैं गुलाल के रंगों में रंगे हुए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर बप्पा जो है वो अपने जो जहाँ पे वो स्थापित है वहाँ से वो जो है वो बाहर निकलेंगे। आरती जो है वो हो चुकी है और तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लालबाग के राजा की कई खासियत है, कई सारी पारंपरिक जो है विधि है जिसके अनुसार लालबाग के राजा की विदाई की जाती है। सबसे पहले कोली समाज द्वारा जो है यहाँ पर नाच गाना हुआ, उसके बाद आरती हुई और अब पारंपरिक लिबास में तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और लालबाग के राजा के यहाँ जो डीजे बजता है या गीत बजता है वो कोई फिल्मी गाना नहीं बजता। यहाँ पर पारंपरिक तौर पर जो नासिक बैंड होता है वो बजाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से लालबाग के राजा की विदाई की जाती है। देखिए किस तरह से जो बैंड जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में लालबाग के राजा अपने दरबार से बाहर निकलेंगे और दूर से ही आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्तों की भीड़ है कि लालबाग के राजा काफ़ी दूर हैं अभी, लेकिन भक्तों से ये पूरा जो रास्ता है वो भरा हुआ है। हर कोई यहाँ पर नाचता हुआ झूमता हुआ दिखाई दे रहा है।
करीब 10 दिनों की धूमधाम के बाद 10 दिनों तक लालबाग के राजा यहाँ पर विराजमान थे। हर किसी की मुराद पूरी हुई, हर किसी ने लालबाग के राजा से जो भी उनकी मन्नत थी वो मांगी, और कहा जाता है कि लालबाग के राजा से जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। और यही बात है, यही श्रद्धा है लालबाग के राजा को लेकर कि हर कोई यहाँ पर नाचता झूमता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं एक मायूसी भी होती है जब लालबाग के राजा पंडाल हमेशा होता है। पंकज, आप नजर बनाए रखें, हम समय समय पर ये अपडेट्स लेते रहेंगे जब तक ये विसर्जन की ये जो प्रक्रिया है पूरी होती है। आपका भी शुक्रिया, और शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच लालबाग के राजा की भव्य विदाई की आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, एक और रंग दिखाते हैं। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज गणपति बप्पा की विदाई होनी है और लालबाग के राजा की अपनी एक अलग परंपरा है, और इसी वजह से लालबाग के राजा की ये विशेषता है कि देश भर से, दुनिया भर से लोग जो है वो यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। सामने आप देख सकते हैं किस तरह से कोली समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर बप्पा की विदाई से पहले नाच गाना कर रहे हैं, और ये एक परंपरा रही है। हर साल जब बप्पा की विदाई होती है, विदाई से पहले कोली समाज के लोग यहाँ पर जुटते हैं, इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो नृत्य किया जाता है। देख सकते हैं कितनी खुशी है इस समाज के लोगों में, क्योंकि ये एक पुरानी परंपरा है। करीब 86 साल से लालबाग के राजा इस दरबार पर विराजमान होते रहे हैं, और यहाँ की ये परंपरा है क्योंकि माना जाता है कि कोली समाज जो यहाँ पर अपना व्यापार करता था, और उस दौर में जब इनका व्यापार उजड़ने वाला था, उस वक्त इन्होंने बप्पा से जो है वो प्रार्थना की थी कि अगर बप्पा उन्हें जो है उनके उजड़ते व्यापार को बचा लेंगे तो वो हर साल यहाँ पर लालबाग के राजा को स्थापित करेंगे। और असल में लालबाग के राजा के सही मायने में स्थापना करने वाले यही कोली समाज के लोग हैं, और यही वजह है कि एक परंपरा है कि हर साल जब कभी लालबाग के राजा की विदाई का समय हो जाता है, सबसे पहले कोली समाज के लोग जो है वो यहाँ पर अपने पारंपरिक गीत को गाते हैं, फिर यहाँ पर नृत्य किया जाता है, नाच गाना होता है, और फिर बप्पा की आरती होती है, और फिर आगे का प्रोग्राम जो है वो जो भी तय प्रोग्राम है वो आगे बढ़ता है। आपको बता दें कि लालबाग के राजा की विदाई की जो तैयारी है लगभग पूरी हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने आसपास के पूरे इलाकों में सुरक्षा बंदोबस्त बेहद कड़ी कर दी है। जैसे ही बप्पा अपने दरबार से बाहर निकलेंगे, पूरे इलाके में जामर लगा दिया जाएगा, यानी कि किसी का फोन या किसी का मोबाइल नेटवर्क जो है वो काम नहीं करेगा। किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने बेहद कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो बढ़ा रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मार्कर के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।